अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फ़हुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। क्या हमने इन पर कोई दलील नाज़िल की है जो उसे बयान करती है जिसे ये अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अनगिनत बेहदो हिसाब दुरूद व सलाम रसूल रहमत पैगम्बर आज़म हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, यह सूरह रूम की 35 नंबर आयत है। तो इसमें अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के शिरक की मज़म्मत की है और कहा है कि ये जो शिरक करते हैं, क्या इसकी को मैंने इन पर दलील नाज़िल की है, मैंने इन्हें कहा है कि तुम ऐसा करो, या मैंने अपने किसी पैगंबर को ये दलील देकर भेजा है कि तुम अपनी उम्मत को ये सिखाओ कि शिरक करो, या कुरान पाक में कोई ये लिखा हुआ है या किसी हदीस में ये लिखा हुआ है कि तुम ये शिरक करो। हरगिज़ नहीं। तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो अल्लाह ताला ने उनके शिरक की मज़म्मत की है। फरमाया कि अम अनज़लना अलैहिम सुल्तानन फ़हुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। क्या हमने इन पर कोई दलील नाज़िल की है जो उसे बयान करती है जिसे ये अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाज़िल की है जो इनके शिरक की तस्दीक करती है। यानी वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारते हैं, दूसरे मबूदों को अपना मबूद बना लेते हैं, उन्हें हाजत और मुश्किल कुशा बनाते हैं, उनके पास अपनी दरख्वास्तें लेकर जाते हैं, अपने मसाइल लेकर जाते हैं, उनसे अपनी बिगड़ी बनवाने की कोशिशें करते हैं, उनको अपने मसाइल बताते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या मैंने कहा है कि तुम ऐसा करो, मैंने कोई दलील नाज़िल की है, मेरे किसी नबी ने ऐसा तुम्हें कहा है? जब भी मैंने कोई ऐसी दलील नहीं दी तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? और फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि जब हम इन लोगों को रहमत का मज़ा चुकाते हैं, यानी अपनी रहमत इन पर करते हैं, तो ये बहुत ही खुश होते हैं। और जब इनके किए हुए गुनाहों की वजह से इन पर कोई मुसीबत आती है तो फिर ये बड़े मायूस होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। तो इसलिए अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम दीन के मामले में अपने जो ज़हनी रवश है, अपना जो तरीका है, उस पर अमल ना करो, अपने जहन के मुताबिक दीन पर न चलो, बल्कि जो मैंने दलील यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत देकर भेजा है, कुरान देकर भेजा है, तुम उस शरीयत पर अमल करो, उस कुरान पर अमल करो, उनके अहकामात को देखो कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, किस चीज़ का करने का हुक्म दिया है, किस चीज़ के करने से रोका है। तो जिन चीज़ों के अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है उसको ज़रूर किया जाए, उन पर अमल किया जाए। और जिन गुनाह वाली चीज़ों से, बुरी चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका है, उससे परहेज़ किया जाए, उनसे दूर रहा जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि क़यामत के दिन जब अमाल नामा खुलेगा, मैदान लगेगा, तो तुम्हारे मैदान में नेकियों का पल्ला जो है वो भारी होगा और गुनाहों का जो बोझ है वो कम होगा। ये इसलिए इस तरह होगा जब तुम अल्लाह के हुक्मों पर अमल करोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलोगे, जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीका पर चलोगे, तो फिर ये तुम्हें सारी नेमतें, आसाइशें
मुहैया होंगी। अगर तुमने दीन के मामले में अपनी रवश को इख्तियार किया, अपनी ज़हनी रो के मुताबिक ही काम किया, दीन को अपनी सोच के ताबे करने की कोशिश की, तो फिर तुम खसारे में रहोगे। लिहाजा इस आयत से हमें ये पता चलता है कि इंसान को अल्लाह के दीन, शरीयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नतों का पाबंद होना चाहिए। अपनी मर्ज़ी जो है वो दीन के मामले में नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम खा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब वो कुरान सुन्नत के मुखालफ हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल के मुताबिक ना हो, तो हमें चाहिए कि हम उसको छोड़ दें, हम उस पर तवज्जो ना दें, हम उसको ना करें। इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में हमारी भलाई है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे, वरना हम सरासर नुकसान में रहेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को, इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।